नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। इस वीडियो में से आपके 5 नंबर पक्के हैं अगर आप सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस याद कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में से लिए गए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो पूरा वीडियो एक चैंपियन की तरह सॉल्व करिए। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपको इस वीडियो में 100 में से 100 नंबर लाना है और ये मेरा भरोसा है कि आप 100 में से 100 जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए चैंपियन, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 2030 तक भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चंबल नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खगोलीय पिंड रात्रि में चमकने वाले पिंडों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सी नदी बनाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है नील नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्तता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है वितस्तता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित पर्वत श्रृंखला है? बताइए राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो कंचनजंगा भारत के राज्य सिक्किम में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है किन देशों की सीमा के बीच में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है भारत और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में कितने वन मंडल हैं? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में 12 वन मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वरुणनाथ की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर।
वैगई नदी इनमें से कहां से निकलती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वैगई नदी जो है वरुणनाथ की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अर्थ आवर 2020 में कब मनाया गया था? 2020 में अर्थ आवर किस दिन मनाया गया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 2020 में अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अर्थ आवर शूट डे 2019 में कब मना? बतलाइए क्या उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं। तो अर्थ ओवर शूट डे 2019 में 29 जुलाई 2019 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य इनमें से कहां पर स्थित है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका असम में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहां है? असम में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो है ऑप्शन नंबर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ एलुवियल सॉइल का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता। राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई नीचाई की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा इनमें से कौन सी है? उत्कृष्ट मिट्टी इनमें से कौन सी है? चलिए देखते हैं। तो तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांगर और खादर में बड़ा कंफ्यूजन होता है और अच्छा खासा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वो किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एलुवियल सॉइल में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग अगर बराबर हो जाती है तो उसे दोमट मिट्टी नाम दे दिया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी दोमट मिट्टी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कपास का ये पूछा जाता है कि कपास जो है रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है अर्थात फैली हुई है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी का विस्तार कहां पर पाया जाता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी जगहों पर पाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 7 टापुओं का नगर इनमें से किसे कहते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। झारखंड का शिमला इनमें से किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो झारखंड का शिमला, ऑप्शन नंबर डी रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पर सोयाबीन की पैदावार अधिक होती है। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। विज्ञान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता जो है ऑप्शन नंबर काली मिट्टी में नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी होती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहां पर पाई जाती है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लेटराइट मिट्टी जो है मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राज्यों के नाम में से ऑप्शन नंबर गुजरात में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? क्या उत्तर होगा इनमें से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो निश्चालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा जो होती है वो आपकी मखरला मिट्टी या इसी को लेटराइट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अम्लीय मिट्टी। मिट्टी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए। चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी जो है लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए बतलाइए। राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण बनती है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की मिट्टियों में से रेगूर मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। रेगूर मिट्टी जो है चट्टानों के बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी की बहन किस नगर को कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोयला नगरी को ऑप्शन नंबर बी धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, इन सभी नामों से इनमें से किस शहर को जानते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, जयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगीचों का शहर किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बगीचों का शहर ऑप्शन नंबर बी कपूरथला को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। कपूरथला बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का बगीचा इनमें से किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर शहर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कर्नाटक का रत्न जो है मैसूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों की रानी इनमें से किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पहाड़ों की नगरी इनमें से किसे कहते हैं बतलाइए। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। पर्वतों की रानी, पहाड़ों की नगरी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन इसका आंसर अलग अलग की जगह एक ही लगा के आ जाते हैं सभी। ऑप्शन नंबर सी पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो छोटा नागपुर की रानी जो है ऑप्शन नंबर नेतरहाट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, नेतरहाट। अच्छा मुझे ये बताओ कि पानीपत भारत के किस राज्य में है, किस स्टेट में है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मंदिर एवं घाटों का नगर, मंदिर एवं घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी मुक्ति के नाम से, मुक्ति नगर के नाम से कौन विख्यात है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मंदिर और घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी मुक्ति नगर के नाम से वाराणसी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बनारस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चूड़ी नगरी सुहाग नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद शहर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रैलियों का नगर किस शहर को कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वर्ण मंदिर का शहर ऑप्शन नंबर ए अमृतसर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ईश्वर का अपना निवास स्थान किसे कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी किसे कहा जाता है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण की रानी या दक्कन की रानी पुणे को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। दक्षिण का चेरा पूंजी किसे कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण का चेरा पूंजी आगुम्बे नगर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण का चेरा पूंजी आगुम्बे शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। धान की डलिया किस राज्य को कहते हैं, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लीची नगर किसे कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लीची नगर, यहां पर मुजफ्फरपुर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर लीची नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मसालों का बागीचा किसे कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मसालों का बागीचा ऑप्शन नंबर केरल को कहते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच माध्य से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न टिप इनमें से क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न टिप निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक भाग था, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक भाग था मूलतः, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग किए गए हैं? बतलाइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है उसका नाम क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है सीमा रेखा के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच में है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल और दक्षिणी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है ऑप्शन नंबर नीलगिरी की पहाड़ियां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन पर्वत है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की वृद्ध गंगा जो है ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल क्या है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है ऑप्शन नंबर देवप्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह गंगा नदी के नाम से आगे जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क नेशनल पार्क कैबो लामजाओ किस राज्य में स्थित है? बतलाइए क्या उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ, वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कैबुल लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है झूम क्या है इनमें से? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो झूम ऑप्शन नंबर कृषि का एक तरीका है। राइट आंसर है कृषि करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कालिंदी ऑप्शन नंबर यमुना नदी का दूसरा नाम है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ऑप्शन नंबर सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो जादूगोड़ा जो है ऑप्शन नंबर यूरेनियम अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ में लगती है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, लेकिन इसका आंसर अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें यह बताइए कि नेपाल की कितनी सीमा किलोमीटर में भारत के साथ में लगती है, ये आपका आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर अफगानिस्तान, आपको आंसर मैंने बता दिया है। 101 क्वेश्चन है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप बताओ नेपाल की कितनी सीमा भारत से लगी हुई है। ठीक है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर अपना स्कोर अपना शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोस के। इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। सारे वीडियोस फ्री हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सभी से निवेदन है कि हर स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों को ज़रूर शेयर करे वीडियो की लिंक, और सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।